सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान कहते हैं तुम भगवान को पाना चाहते हो तो मेरे पानी का जो स्वरूप है ना, उस स्थिति का मैं वर्णन करता हूँ। कैसा तुम्हारा चित्त होना चाहिए कुछ काल का, जब तुम मेरा चिंतन करो। तो कहते यथा दीपः निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिना यद चित्तस्य युञ्जतायो आत्मनः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जैसे एक दीपक यहाँ जलाओ, हवा में हिलेगा, क्या करेगा? हिलेगा, दीपक हिलेगा, हवा में आने से हिलता है, लेकिन उसको कांच के अंदर बंद कर दो। यथा दीपो निवातस्थ, जैसे हवा रहित स्थान में रखा हुआ दीपक सीधा जलता है। कैसा जलता है? एकदम सीधा जलता, हिलता डुलता नहीं है ना? हिलता नहीं। यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सो उपमा स्थिर है। कौन सा दीपक? जो जहां हवा नहीं है, दीवार की ओट में रखा हुआ दीपक। कहां पर? जहां हवा नहीं है, हवा तेज नहीं है, दीवार की ओट में रख दिया तो दीपक एकदम सीधा जलता। कैसा जलता? एकदम सीधा, स्थिर, शांत, कोई हलचल नहीं है। हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं होती दीपक में। इसी प्रकार जो योग सिद्ध करना चाहता है, योगी बनना चाहता, भगवान को पाना चाहता, उसका चित्त जैसे हवा रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है। योगम युञ्जत योगिना चित्तस्य स्मृता कहा। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी को भी अपने चित्त को इसी तरह स्थिर कर देना चाहता। कैसे करना चाहता? शांत, एक लव, एक लाइन, कोई दूसरे संकल्प विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, दूसरा कुछ मन में ना आए। शांत होकर के जैसे दीपक जलता है एकदम सीधा, बिना हिले डुले, इसी तरह तुम बिना हिले डुले शांत होकर बैठ जाओ और अपने चित्त को भी शांत कर दो। यहाँ कहते हैं जीते हुए चित्त की स्थिति है, जीता हुआ चित्त है। क्या? जिसने ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया, उसके लक्षण क्या है? क्या? अभी तो सुना कि योगी का चित्त कैसा होता है, उसके पहले सुना योगी का भोजन कैसा होता है, उसके पहले सुना योगी जिसने ध्यान की पराकाष्ठा पार कर दी, एकदम आखिरी चरण में पहुंच गया, उसके लक्षण क्या है? और अब सुनो तो ध्यान के द्वारा योगी भगवान को प्राप्त करने वाले जो महापुरुष हैं, उसके मैं लक्षण बताता हूं, सुन। जिन्हें ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। क्या बात है? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ज्यादा खुद को नहीं लेना। परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया।
उपरम कहते हैं इस संसार के मोह से अलग हो गया, संसार से अलग हो गया, संसार को जान लिया। क्या? जिसके चित्त में दृष्टि, मन में दृष्टि, बुद्धि। योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र, योग के अभ्यास से जिसने, क्या? ध्यान से सुनो, योग के अभ्यास से जिसने अपने चित्त को रोक लिया, मन को रोक लिया, क्या किया? मन को रोक लिया, उपरमते, और उपराम हो गया। संसार से जिसका मन ऊपर उठ गया, क्या हो गया? संसार में नहीं लगता, अब भगवान में लगता। ऐसा जिसका मन हो गया है, और चायत्र, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से उसका मन एकदम निर्मल हो गया। क्या हो गया? एकदम निर्मल हो गया। चित्त संसार से ऊपर हो गया और मन एकदम निर्मल हो गया। हाउ गंगा जल एकदम निर्मल हो गया। और आत्मना आत्मानम पश्यना, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा जिसने आत्मानम, उस परमात्मा, आत्मा रूप परमात्मा को पश्चिम देख लिया। क्या किया? देख लिया है, साक्षात कर लिया है। आत्मनिएव तुष्यति, और जिसने आत्मा को देख करके, उस परमात्मा को जान करके, एव तुष्यति आत्मनि, उसी आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है। क्या रहता है? सदा संतुष्ट रहता, उसी आत्मा में लगा रहता है, मस्त रहता है, उसी ध्यान में, क्योंकि वो बहुत आनंददायक विषय है। जैसे सोने में बहुत आनंद आता है ना? कितना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है। तो सोने से ज्यादा आनंद आएगा जब तुम भगवान को देख लोगे। वहां भी मन, बुद्धि, चित्त सब स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? सोने में भी स्थिर हो जाता है। जब हम सोते तो याद रहता है क्या कि हम कौन है? कभी किसी को याद रहता है कि कौन भाई है, कि पुरुष है, कि लड़का है, कि बेटी, कुछ याद नहीं रहता, कि बिकलाई में रहते हैं। बढ़िया हिमालय की गुफाओं में जैसे बैठा हुआ प्राणी शांत, रात में यहाँ बैठो और शांत हो जाओ तो गंगा जी बोलती है हर 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 बोलती। शिव की जटा में रहती है ना, शिव जी का नाम लेती है, हे हर मेरे कष्टों को हरना, हर हर हर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव। एक हर का अर्थ हे भगवान शिव, हरती मेरे सारे पापों को, दुख को हर लो हे महादेव। मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ। क्या करता हूँ? इसका अर्थ यही है। एक बार हर हर महादेव बोलने से बहुत अनंत पुण्य होता है, हजारों माला जपने का पुण्य मिलता है। क्या बोलने से? हर हर महादेव, हर हर महादेव। योगी के लक्षण क्या हैं? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उस योगी के लक्षण क्या हैं? तो भगवान कहते हैं वह परमात्मा के ध्यान से उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसका निरुद्धम चित्तम, उसने अपने चित्त को योग सेवया, योग के अभ्यास से रोक दिया। क्या किया? अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। ऐसा योगी, और जो संसार के विषयों से, संसार के भोगों से ऊपर हो गया। भोगों की इच्छा नहीं है, संसार को पाने की इच्छा। ऐसा योगी जिसकी बुद्धि द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, क्योंकि स्थूल बुद्धि से भगवान समझ में नहीं आएगा,
जब तो सूक्ष्माति सूक्ष्म दर्शनी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो परमात्मा दृष्टि गोचर नहीं होता है उसको बड़े सूक्ष्म चित्त से देखना पड़ेगा। वह उसका चिंतन करता हुआ उसको देखता हुआ जो योगी है आत्मनि एव तुष्यति, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही आनंदित रहता है। ऐसा प्राणी सुखमत्यांतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेद्य यत्र न चैवायं स्थितचलति वा तत्त्वतः। सुखम अत्यांतिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। और इतना काम करने के बाद और उसको क्या करना है? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के विषयों से अलग हो गया। क्या हो गया? इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय के भोगों में मन नहीं लगता जिसका, वो जानता है कि झूठ है, व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई फल नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई साधन नहीं है। कितना खा लो, कितना घूम लो, कितनी बातें कर लो, कितना सो लो, मन भरता क्योंकि ये संसार अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण है। पूर्ण परमात्मा है। जब भगवान को लोगे अतीन्द्रिय बुद्धिग्राह्यम, जो अतीन्द्रिय है, क्या है? अतीन्द्रिय है, जिसने इंद्रियों में संयमन करके इंद्रियों से अलग हो गया, इंद्रियों के विषय भोगों की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी। और बुद्धिग्राह्यम, जिसने केवल अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य यत् अत्यांतिकं सुखम तत् यत्र, जो अनंत सुख स्वरूप आनंद है, सुखम आनंद है, उसको जिस अवस्था में वह अनुभव करता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वह योगी। तो भगवान कहते हैं चा यज्ञ स्थिता अयम तत्वतः न एव चलति, जिस अवस्था में उस योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप से एक क्षण के लिए विचलित नहीं होता, हटता नहीं, नितांत नित्य रोज हर समय हर क्षण वह परमात्मा का चिंतन किया जाता है, ऐसा प्राणी योग उसका सिद्ध हो चुका। क्या हो गया? उसका ध्यान सिद्ध हो गया, उसका योग सिद्ध हो गया, उसने भगवान को पा लिया। ये जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उसने भगवान को पा लिया। और भगवान कहते हैं यम लब्धम, और उसका लक्षण क्या है? अगला भी लक्षण है यम लब्धम चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचार्यते, के द्वारा अपने मन को स्थिर करके स्थित है, ऐसा प्राणी यम लब्धा चा परम लाभम मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। जिस समय जिस अवस्था में वह योगी स्थिर है, ध्यान चित्त में लगा हुआ है। कैसा है? ध्यान में लगा हुआ है, भगवान का चिंतन कर रहा है। कहते यम लाभम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम न मन्यते। जिस समय भगवान का तुम ध्यान करोगे ना,
इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि उससे ज्यादा सुखद या महत्वपूर्ण वस्तु आपको इस सृष्टि में एहसास नहीं होगी। उससे मात्र कुछ नहीं लगेगा। सारी संपत्ति, सारा धन वैभव तुमको सूक्ष्म लगेगा, छोटा लगेगा। किसके सामने? जब भगवान को, आनंद स्वरूप परमात्मा का तुम चिंतन करोगे, जब वो तुम्हारे हृदय में दिखेगा, जब वो मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। यम लब्ध्वा लाभम तथा अधिकम अपरम न मन्यते। जो प्राणी, जो योगी भगवान के भजन, भगवान की भक्ति, भगवान के चिंतन से ज्यादा उपयोगी दूसरी वस्तुओं को नहीं मानता है, जो प्राणी है, चायस्मिन् स्थितः गुणाभि दुःखेन बिन विचार्यते। और परमात्मा की प्राप्ति में, क्या परमात्मा की प्राप्ति करने में वह प्राणी कभी भी कितना भी दुख आए, भारी से भारी दुख आए, लेकिन वह भगवान की भक्ति करना छोड़ता नहीं है। कौन? जो योगी है, जो ध्यान परायण है, जो भगवान का भक्त है, वह किसी भी परिस्थिति में कितना दुख आए, कितना लोग परेशान करें, लेकिन वह कभी भी दुख में भी भगवान को छोड़ता नहीं है। कौन? जो योगी है, जो भक्त है, जो सत्संग करने वाला प्राणी है, वो भगवान को नहीं छोड़ता। गुरुदेव भगवान की। ध्यान योग का अनुष्ठान जो है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान योग क्या है, ध्यान योग के अनुष्ठान की प्रक्रिया क्या है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। योगतव्यो योगो निर्माण चेतसा। जो ध्यान योगी है, जो भगवान का भक्त है, भगवान के मंत्रों का जप करने वाला है, गुरु भक्त है, भगवान के लिए समर्पित है, भगवान को बहुत स्नेह करने वाला है, वह प्राणी तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संहितम सनिश्चयेन योक्तव्यः योगा अनिर्णय चेतसः। भगवान कहते हैं दुख संयोग और वियोग। दुख आ जाए या सुख आ जाए, दुख संयोग वियोगम। दुख के, ये जो संसार है, दुख का सागर है, ये क्या है? यहाँ कोई कभी सुखी नहीं होगा। संसार में सुखी केवल भगवान का दास होगा, सुखी राम को दास। जो भगवान की भक्ति करेगा ना, वही सुखी होगा। भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम। दुख और दुख के जो संयोग है, दुख और दुख से मिलने वाले जो कष्ट है, ठीक ना, उन कष्टों से जो रहित है, वियोग, उनसे अलग अलग। क्या है? दुखों से जो अलग है। दुख में दुखी नहीं होता, समझ लो। जो दुखों में दुखी नहीं होता, योग संगीतम, उसे ही योग कहते हैं, जिसका नाम योग है। तम विद्यात् योग, उसी को तुमको योग जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भगवान के चिंतन करते हुए जो दुखी नहीं होता, दुख आने पर भी दुख रूपी संसार के दुखों में चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, जानता है कि संसार का काम है। आज पीढ़ी ने जन्म लिया है, कल रहेगी कि नहीं कोई ठिकाना। इस शरीरों पर कोई भरोसा छूट जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको तुमको मानव देह मिला है। क्या मिला? मानव देह। ये मानव देह बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसा है? बड़ा महत्वपूर्ण है।
अलग अलग। जो दुख आने पर भी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, ऐसा प्राणी योग संगतम, जिसका नाम योग है, तम विद्यात सहयोग, उसको तुझे जानना चाहिए। वह योग अनिर्विण्ण चेतसा, उकतावे से मत करो। योग कैसे करो? किसी के कहने से किसी को उसमें मत फंस जाओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं होता। भगवान का भजन और योग साधना ध्यान संयम से होती। कैसे होती? अनिर्विण्ण चेतसा, धैर्य से युक्त और उत्साह से युक्त प्राणी ही योग कर सकता है। धैर्य होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। उत्साह बिना कुछ होगा नहीं। उत्साह है कि भगवान से मिलना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान को पाना है, ये उत्साह है। लेकिन धैर्य है, संयम का पालन है, हिसाब से खाना है, हिसाब से सोना है, हिसाब से जगना है, हिसाब से रोना है, हिसाब से हंसना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।